today we are going to just start 7th class English. The first chapter is in honeycomb is 3 question. 3 प्रश्न, 3 सवाल. ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक राजा बड़ा इंटेलिजेंट होता है, जिसको चाहिए होता है 3 सवालों के जवाब ढूंढता है कि अगर मैं 3 सवालों के जवाब पा जाऊं तो शायद मैं हर चीज़ अच्छे से कर पाऊंगा, मेरे से कोई गलती होगी नहीं. और इन 3 क्वेश्चन के लिए वो क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है, किन किन से लोगों से पूछता है कि इनका आंसर कौन दे पाएगा. राइट आंसर मिलने पे वो अपने सारी चीज़ें सही कर पाएगा. तो पहला ये स्टार्ट करता हूँ. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल if he knew three things. These three things were, what is the right time to begin something? The first question is here, what is the right time to begin something? Which people should he listen to? Second question, which person should he listen to? And what is the most important thing for him to do? There was a king, he is seeking the answer of 3 questions. उसको 3 सवालों के जवाब चाहिए. और क्या सवाल हैं उसके मन में कि अगर मैं ये जान पाऊँ कि किसी काम को करने का सही तरीका, सही समय क्या होता है, कौन से टाइम पर किसी काम को शुरू किया जाए. दूसरा, मुझे किन लोगों की सलाह माननी चाहिए. और तीसरा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है जो वो करे. ध्यान रखना, पहला सवाल उसके दिमाग में आया, किसी काम को शुरू करने के का सही समय कौन सा होना चाहिए, एक. दूसरा सवाल था कि मुझे किन लोगों की एडवाइस लेनी चाहिए, 2. तीसरा सवाल था कि वो कौन सा महत्वपूर्ण काम है जो मुझे करना चाहिए. ये 3 सवाल इस राजा के दिमाग में आया. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर थ्रू आउट द किंग हिज किंगडम. इस तरह से राजा ने पूरे अपने संदेशवाहक पूरे राज्य में फैला दिए कि जो भी इन सवालों के जवाब देगा, राजा उनको बहुत बड़ा इनाम देने वाला है अगर ये सही जवाब दे पाए तो. प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. मेनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. और जब ये अनाउंसमेंट राजा ने अपने राज्य में करवा दिया कि इन 3 सवालों के जवाब, 3 सवाल कौन से. पहला सवाल कि किसी काम को स्टार्ट करने का सही समय क्या है, कौन सा होगा. दूसरा, मुझे एज ए राजा किन लोगों की सलाह माननी चाहिए. और तीसरा कि कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है जो मैं करूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा हो सकता है. इन सवालों के जवाब के लिए राजा ने अपने दूत अपने राज्य में चारों तरफ फैला दिए कि जो भी व्यक्ति इन तीनों सवालों के जवाब देगा, मैं उसे एक बहुत बड़ा इनाम देने वाला हूं. और जब इनाम की और बहुत बड़े इनाम की घोषणा इन लोगों ने सुनी तो क्या किया, लोगों के दिमाग में आया, क्या आया कि चलते हैं राजा के पास, आंसर देंगे, राजा खुश हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे. बट जितने लोग भी आए बेटा, उन लोगों ने एक ही सवाल के अलग अलग तरीके से जवाब दिया, जिससे राजा खुद ही कंफ्यूज हो गया, समझ नहीं पाया क्या इनसे बात करें, क्योंकि हर आदमी अपने अलग अलग ढंग से जवाब दे रहा था. इन द रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. पहले सवाल के जवाब में पहला सवाल क्या था कि मुझे किसी काम को कब करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए. इसके लिए कुछ लोगों ने आंसर बताया कि राजा को चाहिए कि वो एक टाइम टेबल तैयार कर ले. हर काम का एक टाइम टेबल होना चाहिए, उस टाइम पर वो काम करे. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इस टाइम टेबल को सख्ती से पालन करे. ओनली इन दिस वे दे सेड, इन्होंने कहा, could he do everything at the proper time. इस तरह से वो हर एक काम को प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा. Others said that it was impossible.
to decide in advance the right time to for doing something. कुछ उन्होंने कहा कि यार पहले से ये कैसे डिसाइड हो सकता है कि कौन सा काम कब करें, क्योंकि काम कौन सा इंपॉर्टेंट होगा वो तो उस समय ही पता चलेगा ना. तो बोला टाइम टेबल के लिए कोई फायदा नहीं है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. उन्होंने कहा कि राजा को ये फालतू की बातों को छोड़ देना चाहिए और जो उसको इम्पोर्टेंट लगे वही करना चाहिए, उसी समय करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly. कुछ लोगों ने कहा कि राजा किन की बात सुननी चाहिए, तो राजा को क्या कहा कि भाई एक बुद्धिमान लोगों की टीम रखो, कई सारे लोग होने चाहिए और वो आपस में सलाह करके आपको बताया करेंगे कि कौन सा काम किस समय पर किया जाना चाहिए. इसके क्योंकि एक आदमी, सिंगल आदमी किसी काम के लिए हमेशा परफेक्ट नहीं होता, वो अच्छी सी सलाह नहीं दे पाएगा. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. बिना किसी एक्स के अच्छी सलाह किसी काम को करने के सही समय का पता नहीं चलेगा. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर some things which could be urgent. कुछ लोगों ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि बहुत अर्जेंट हो. These things could not wait for the decision of the council. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काउंसिल, जो मिनिस्टर्स बनेंगे, जो वाइज मैन का ग्रुप बनेगा, उनके निर्णय आते आते तो बहुत देर हो जाएगी. तो ऐसे लोगों के निर्णय क्या इंतज़ार नहीं कर सकते. In order to decide the right time for doing something is necessary to look into future. इतना ज़्यादा राय लेने के पहले तो लोगों को फ्यूचर में ध्यान से देखना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट. और कोई जादूगर ही होगा जो भविष्य की चीज़ें बता दें. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन. इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम एंड द अदर पीपल मोस्ट नेसेसरी टू डू द किंग वर his counselors. Others said the priest, and few others choose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. कि किन लोगों की बात सुनना चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर की बात सुनो, कुछ लोगों ने कहा नहीं प्रीस्ट की बात सुनो. प्रीस्ट मीन्स होता पंडित पुजारी. कुछ लोगों ने कहा नहीं आप अपने सिपाहियों की बात सुनो, वो सबसे अच्छी बात करेंगे. तो इस तरह से कंफ्यूज कर दिया राजा को. किसी ने भी सही जवाब ऐसा नहीं दिया जिससे राजा खुद संतुष्ट हो पाए. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस. कि थर्ड क्वेश्चन क्या था कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है जो राजा को करना चाहिए. कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आप साइंस से रिलेटेड काम करिए. अदर चूज फाइटिंग. कुछ लोगों ने कहा कि आप युद्ध करिए. एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप. कुछ लोगों ने पूजा पाठ करिए. As the answer of his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. जैसे कि आंसर बहुत अलग अलग थे, डिफरेंट थे, इसलिए राजा सेटिस्फाई नहीं हो पाया और उसने क्या किया, उसने क्या कहा कि किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया. Instead he decided to seek the advice of a certain hermit. उसने एक hermit का मतलब होता है ऋषि की सलाह लेना उचित समझा. Who was wisely known for his wisdom. जिसको कि अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था. The hermit had on a word. The hermit lived in a wood which he never left. एक जंगल में रहता था hermit, वो सन्यासी जो कभी वहाँ से जाता ही नहीं था, हमेशा वहीं रहता था, वो किसी के यहाँ जाता होता नहीं था. He saw no one but simple people. और वो बड़े लोगों से मिलता भी नहीं था. वो सन्यासी महात्मा जी ऐसे थे जो क्या करते थे, हमेशा छोटे छोटे लोगों से ही मिलते थे, बड़े लोगों से नहीं मिलते थे. And so the king
पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा एक सामान्य कपड़े पहनकर तैयार हुआ. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हाउस विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. जब उसके नज़दीक गया, 2 किलोमीटर दूर जब हर्मिट की झोपड़ी रही होगी, तो इसने अपने घोड़े से उतरा, अपने घोड़े को बॉडीगार्ड के हवाले किया, एक साधारण कपड़ा पहना हुआ था और एक सामान्य आदमी की तरह से हर्मिट की झोपड़ी की तरफ पहुंच गया. बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया कि एक राजा था जो 3 सवालों के जवाब चाहिए था जिसको. पहला सवाल तो ये था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एनी वर्क, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू सीक एडवाइसेस, एंड थर्ड वन वाज which is the most important work to do. तो अब आप जो है ना, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 7th इंग्लिश, लेसन 1, 3 क्वेश्चंस. द 3 क्वेश्चंस, ये चैप्टर है ना, इसका नाम क्या है? 3 क्वेश्चंस. 3 क्वेश्चंस, ठीक है. अब पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, what were the king's questions. हाँ, दूसरा, what were the king's question. Second, how did the wise man answer his questions? Question number 3, write the word from the passage which means unsuccessful, unsuccessful. फोर्थ क्वेश्चन शुड बी, जितना मैंने पढ़ाया उनसे सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप कोशिश करिएगा कि आपको मिल जाए. हु मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. And last question should be 5, and ये होना चाहिए, who would the king need a council? Why would the king need?
need a council of ministers, council of wise men. इनके आंसर्स यू हैव टू राइट डाउन. मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं. व्हाट वर द किंग्स क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग वाज who are the important person, sorry, what is the right time to start any work? And second question was, who are the important person for you? And third question was, which is the important work to do? And second, how did the wise man answer the question? The wise man होना चाहिए. Wise man answered his question in different way. That's why the king was not satisfied. The third one, write the word from the passage, which means unsuccessful. Unsuccessful का मतलब लिखा हुआ है जब कई एग्जाम में पास हो जाता है और कोई क्या हो जाता है, वो. उसके बाद है बेटा who must prepare a timetable. किसको टाइम टेबल बनाना चाहिए? द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. वाई वुड द किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन? टू सीक एडवाइसेस. द किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू सीक एडवाइसेस. दीज आर द क्वेश्चन दैट इतना आपको करना है और बाकी की चीज़ें बाद में कल करेंगे. थैंक यू वेरी मच. आप सभी लोग अपने अपने वर्क करके और फ्राइडे तक अपनी कॉपियाँ जमा करा दें. फ्राइडे 12 बजे से पहले आपको अपनी कॉपी जमा करानी है. सभी लोग बोर्ड के स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये क्वेश्चन रहेंगे. रेडी?